राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कामाख्या एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। साथ ही कामाख्या एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का प्रारंभ कब किया जाएगा, तो आप सब लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। हमारे हिंदू धर्म में तो एकादशी व्रत का विशेष ही महत्व है और सावन माह में पड़ने वाली कामिका एकादशी का तो महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन की इस पहली एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के बेहद ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने और व्रत कथा का पाठ करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कामाख्या एकादशी व्रत का व्रत करने से व्यक्ति द्वारा अनजाने में किए हुए पापों से उसे मुक्ति मिलती है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कामिका एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 8 अगस्त को दोपहर 1:59 से शुरू होकर 9 अगस्त को सुबह 11:04 तक रहेगा। में उदय तिथि के हिसाब से हम कामिका एकादशी व्रत 2 अगस्त को करेंगे और आप कामिका एकादशी व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य के काम से निवृत्त होकर आप अपने मंदिर में भी इसकी पूजा कर सकते हो। कामिका एकादशी की अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हो। तो मैंने सर्वप्रथम चौकी ले ली है। चौकी के ऊपर आप गंगा जल से उसे पोंछ लेना। उसके बाद में हम पीला वस्त्र बनाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु की पूजा में पीले वस्त्र का अत्यधिक महत्व है। की पे और पीला वस्त्र बिछाने के बाद में हम भगवान की प्रतिमा विराजमान करने के लिए भगवान को तिल का से आसन दे रहे हैं। तो मैंने सर्वप्रथम विष्णु भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया, फिर मैं महादेव के शिव परिवार की प्रतिमा को विराजमान करूंगी, क्योंकि कामाख्या एकादशी का अत्यधिक महत्व है। क्योंकि ये सावन के महीने में है तो हम भगवान के शिव परिवार का पूजन करेंगे। हम गणेश जी भगवान की अलग से प्रतिमा विराजमान नहीं करेंगे, क्योंकि ये शिव परिवार की प्रतिमा। उसके बाद में आप कान्हा जी लड्डू गोपाल भगवान की पूजा करते हो तो उन्हें भी विराजमान कर लेंगे। तो सर्वप्रथम हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तब आपको पता है किसी भी पूजा में सर्वप्रथम दीपक की पूजा की जाती है। के बाद में भाव स्वरूप मैंने सभी भगवानों को छींटा मार दिया है, उनका भी स्नान करा दिया। उसके बाद में क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान को तो मैंने पहले ही स्नान करा लिया था। उसके बाद में मैंने भगवान शिव परिवार को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है और भगवान विष्णु को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में कान्हा जी भगवान को मैं तिल का सिंहासन देके उनको भी विराजमान करी। उन्हें सुंदर सुंदर मैंने पहले ही तैयार कर लिया पंचामृत स्नान, क्योंकि इन दिनों बहुत गर्मी होती है तो आप कान्हा जी को लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान अवश्य कराएं। उसके बाद में मैंने भगवान को चंदन का तिलक किया है। तो आपको पता है शिव परिवार को भी चंदन का तिलक, भगवान विष्णु को भी चंदन का तिलक अगर आप हल्दी का तिलक लगाते हो, भगवान महादेव को हल्दी का तिलक न लगाए, क्योंकि भगवान महादेव के हल्दी का तिल नहीं चढ़ती है। उसके बाद में हम भगवान को माता रानी को, माता पार्वती को रोली का तिलक किया है। उसके बाद में सभी को, आपको जो पता है चावल हम काम में नहीं लेते एकादशी व्रत में, तो मैंने सबको तिल अर्पित किए हैं। और हम ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना। उसके बाद में मैंने भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किया है, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु को तुलसी दल के बिना पूजा नहीं होती और भगवान महादेव की बेलपत्र के बिना पूजा नहीं होती। तो मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान में महादेव को 2, 4, 5, 7, 11 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने बेलपत्र अर्पित कर देना। उसके बाद में भगवान विष्णु भगवान को मैंने फूल, पीले फूल अर्पित किए, लेकिन आपके पास जो भी फूल हो आप वही भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में माता पार्वती को मैंने लाल पुष्प अर्पित किया, भगवान महादेव को सफ़ेद पुष्प अर्पित किया। इस प्रकार गणेश जी भगवान को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है तो मैंने उनको दुर्वा अर्पित की, शमी पत्र अर्पित किया। जो जो भगवान को जो जो चीज़ें प्रिय है मैंने सभी को अर्पित की और भगवानों को ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को पुष्प फूल अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि मेरी पूजा आप भगवान सफल बनाएं। उसके बाद में हम भगवान महादेव को, भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल को भोग अर्पित करेंगे। तो मैंने सर्वप्रथम भगवान को ड्राई फ्रूट्स का भोग अर्पित किया है और सभी को खिलाया है, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी भगवान को बस अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में आप भगवान को कामिका एकादशी व्रत पर वनस्पति का अवश्य भोग लगाएं, क्योंकि कामिका एकादशी पर वनस्पति का भोग बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद में मैंने भगवान महादेव और विष्णु भगवान का भोग अलग अलग रखा है, क्योंकि भगवान महादेव के भोग पे बेलपत्र रखा जाता है और भगवान विष्णु
विष्णु के भोग पर तुलसी दल रखा जाता है, क्योंकि आप सबको पता है भगवान महादेव के तुलसी पत्र नहीं चढ़ता। उसके बाद में भगवान को जल अर्पित किया और कुछ दक्षिणा रखी है कि भगवान अगर कोई पूजा में कमी हो जाए, गलती हो जाए तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। हम एक जल का लोटा लेके कामिका एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद में जो हमने लोटा लिया था उसमें तिल डाल देंगे और सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे इस लोटे से। अब मैंने धूप जला दी है। अब भगवान की कपूर की कामिका एकादशी व्रत पर आप कपूर की आरती अवश्य करें। तो मैंने भगवान के लिए पहले सर्वप्रथम तो गणेश जी भगवान की आरती की, उसके बाद में भगवान विष्णु की, महादेव की, सभी की बारी बारी से आरती की। तो आप जो दिया प्रज्वल किए उसमें भी आप थोड़े से तिल के दाने अवश्य डाल देना। कहते हैं कि जितने तिल के दाने जलाते हैं, हम हवन करते हैं, उतने ही हमारे पाप नष्ट होते जाते हैं। और कामिका एकादशी की पूजा में यही कहा गया है कि अगर अनजाने में कोई गलती हमसे पाप हो गए हैं तो कामिका एकादशी का व्रत करने से वह गलती हमारी माफ़ हो जाती है और हमें अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम सरल तरीके से भगवान विष्णु और भगवान महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में आप भगवान महादेव के लिए माँ मृत्युंजय जाप का भी कर सकते हो। ओम भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण कर 108 बार कर सकते हो, या आप विष्णु चालीसा पढ़ सकते हो। आप आरती से पहले ये सभी चीज़ें पढ़ लेना, क्योंकि आरती अंत में होती है। उसके बाद में आप थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर 3 बार दीपक पे से घुमा के हम आचमन करेंगे कि भगवान मेरी पूजा का फल मुझे देना। और उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करेंगे, अगर भगवान हमसे पूजा में कोई कमी या गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा याचना करें। उसके बाद में आप लोग अपने आसन को 3 बार प्रणाम करके ही खड़े होना, क्योंकि कहा जाता है अगर व्यक्ति आसन को प्रणाम करके नहीं खड़ा होता तो उसकी पूजा का सारा फल इंद्र देवता को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में यह सुबह हम जो प्रातःकाल में हमने भगवान विष्णु और भगवान महादेव की ये पूजा की, इसकी चौकी लगाई है, चौकी यथावत ही रहेगी। यह चौकी हम सूर्य अस्त होने पर रात को जब हम फलाहार बनाएंगे तो भगवान को भोग लगा के भगवान को भी फलाहार का भोग लगाएंगे। और यह चौकी हम द्वादशी तिथि को व्रत के प्रारंभ के समय भगवान को भोग लगाने के बाद में उठाएंगे। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ 9 अगस्त 2026 को सुबह 11:05 से लेकर शुरू होकर अगले दिन 10 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजे तक रहेगा। इस बीच में आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हो। तो व्रत के प्रारंभ का शुभ समय रहेगा सुबह 5:47 से लेकर 8:01 में। यह सर्वोत्तम समय, इस समय आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें आप कामिका एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हो। इस प्रकार आप कामिका एकादशी व्रत रखते हुए व्रत का प्रारंभ कर सकते हो। अब हमें कामिका एकादशी व्रत के प्रारंभ के बाद में चौकी कैसे उठानी है तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो भगवान को भोग लगाया था वही सब फल हम प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु महादेव सभी को अपने अपने स्थान पर विराजमान कर देंगे। उसके बाद में ये जल का कलश है उसे हम पंचामृत समेत सभी लोग ग्रहण कर लेंगे घर में। और जो भगवान को फूल पुष्प अर्पित किए हैं वह सभी किसी वृक्ष में डाल देंगे, क्योंकि इधर उधर डालने से हमारे पैरों में आते हैं, इससे हमें अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो किसी भी वृक्ष में डाल देंगे जिसमें ये खाद का रूप काम कर सकते हैं। और ये दक्षिणा हम किसी भी ब्राह्मण या हमारे बड़े को प्रणाम करके दे सकते हैं। इस प्रकार द्वादशी के व्रत प्रारंभ के बाद में हम हमारी चौकी उठा सकती हैं। इसी के साथ मेरी कामिका एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि समाप्त होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।